बिजनेस प्रेजेंटेशन। आज हम मेटाफोर्स का प्लान देखेंगे, मेटाफोर्स को सीखेंगे, मेटाफोर्स का स्टार्टअप कैसे लिया जा सकता है, इस पे अर्निंग कैसे और कितनी की जा सकती है इजीली। ठीक हो गया। जो सबसे पहली बात आती है ना कि मेटाफोर्स क्या सिस्टम है, कैसा सिस्टम है, ब्लॉकचेन है, साइकिल चेन बनानी होती है या क्या चीज होती है, ठीक है ना। तो ये भी सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि चेन क्या होती है और ब्लॉकचेन क्या होती है, ठीक है, और कौन सी चेन टूट जाती है और कौन सी जिंदा सलामत रहती है, किससे ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं, और मेटाफोर्स डिसेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज है, किसका सिस्टम है, किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, और जिस बंदे ने बनाया उसका एक्सपीरियंस भी देखेंगे। ठीक हो गया। तो मैं स्टार्ट करूंगा अभी इंशाल्लाह। मुझे बता दीजिए कि मेरी वॉइस क्लियर है। मेरी वॉइस क्लियर है, एक दफा कंफर्म कर दे, फिर मैं मीटिंग को स्टार्ट कर दूंगा। ओके जी, लेट्स सपोज हमारे पास पहले हम सीखेंगे चेन क्या होती है और ब्लॉक चेन क्या होती है, या फिर हम देखेंगे कौन सी चेन होती है जो हमारे माइंड में होती है। हमारे माइंड में कौन सी चेन होती है पहले वो देखते हैं। अच्छा जी, हमारे माइंड में ना बेसिकली ये वाली चेन होती है, यहाँ पर आपने गौर करना है थोड़ा सा। लेट्स सपोज ये एक बंदा आ गया, ठीक हो गया, इसके साथ ही दूसरा बंदा आ गया और इसी तरह हम चेन बना देते हैं। ठीक है जी। तो ये जो बेसिकली चेन बनाते जाते हैं, इस तरह जो चेन बनती जाती है, इस तरह चेन बनती जाती है, ठीक है। यहाँ से मैं डस्टर पकड़ूंगा और यहाँ से मैं एक बंदे को निकाल दूंगा और ये चेन टूट जाएगी, राइट। तो मेटाफोर्स में ऐसी चेन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा जी, देखते हैं फिर कि मेटाफोर्स के अंदर कौन सी चेन है और किस तरह की चेन होती है। ठीक है, जो यहाँ पे ना आपने गौर करना है थोड़ा सा, देखिएगा। जब यहाँ से एक मेंबर निकल गया, अच्छा जी, यहाँ से एक मेंबर निकल गया यानी कि चेन टूट गई। गौर कीजिएगा, इसको चलाने वाला सेंट्रलाइज सिस्टम हो। जब यहाँ से एक बंदा निकल गया यानी कि ठीक हो गया, ये चेन टूट गई है, यानी कि फिर ये कौन सा सिस्टम हुआ, सेंट्रलाइज। बताता हूँ कैसे ये चेन है, ये तो इंसान है ही नहीं, ये कैसे फिर सेंट्रलाइज, जैसे ये क्या सिस्टम होता है। आप लेट्स सपोज के ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, यानी कि यहाँ से एक बंदा निकल गया, ये चेन टूट गई। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो चेन होती है ना, वो इस तरह की होती है। आप वो देखनी है, दोनों में ना डिफरेंस देखना है आपने। यहाँ पे वो ड्रा करता हूं, देखो एक बॉक्स, ये चेन बनाऊंगा ना, एक दफा गौर करना है। ठीक है जी, इस तरह ये एक चेन। अच्छा, ये जो पॉइंट्स है ना, ये वाले, ये इंसान है, ये बंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं बंदे, ठीक है, ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क मार्केटिंग में चेन है। ठीक हो गया। सबसे आसान तरीके से समझाऊंगा, लेकिन आपकी तवज्जो यहाँ पे होगी तो आपको समझ आएगी, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है जी, देखो लेट्स सपोज ये जो बंदा है ना, अब इसने लेफ्ट कर देना यहां से, देखना क्या होगा। ये इस बंदे ने यहां से लेफ्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन यहां पर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये यहां से बंदा चला गया, लेकिन इसके जाने से ना ये डिस्टर्ब होगा, ना ये डिस्टर्ब होगा, ये ना ही ये और ना ही ये, यानी कि ये 6 इसके जो है ना करीब करीब आ रहे हैं। इन 6 को कुछ भी नहीं होगा, ये अपनी वर्किंग करते रहेंगे। इनको सिर्फ सिखाने वाला होना चाहिए, और सीख किससे सकते हैं, यहां से ये चला गया है, अब ये जो बंदा है ये तो चला गया है, इसके साथ ये था, ठीक है, ये इससे भी सीख सकता है, ये इससे भी सीख सकता है, ये इससे भी सीख सकता है, यानी कि इसके पास बहुत ज्यादा मौके हैं, ये जहां से मर्जी सीख सकता है।
राइट। अब आपने चेन तो सीख ली किस तरह की होती है और कैसे इसको जो है वो तोड़ा जा सकता है, ठीक है, या कौन सी चेन होती है और कौन सी जो चेन होती है वो टूट जाती है, या नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सी चेन होती है। इज इट क्लियर? यहां तक बात क्लियर है? मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताते जाओ। नेक्स्ट चलते हैं, मेटाफोर्स। मेटाफोर्स एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज क्या होता है? मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड कर चुका हूं, वो देख लीजिएगा। 3 सिस्टम्स बताए थे, ठीक है, तीनों देख लीजिएगा। सेंट्रलाइज क्या होता है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज है, ठीक हो गया। सर यहां तक तो समझ आ गई कि ये डिसेंट्रलाइज। उसके बाद सर इसको किसने बनाया था? इसको बनाने वाला एक रशिया का नौजवान था, मिस्टर लार्डो, ठीक हो गया। ये बंदे ने इस सिस्टम को डिजाइन किया था। इस बंदे की बात करते हैं, 13 साल का एक्सपीरियंस रखता है बिल गेट्स के साथ ऑनलाइन वर्क में, यानी कि इसने 13 साल एक बंदे के साथ काम किया। फिर इसके दिमाग के अंदर एक सोच आई कि यार ये जो सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूँ वो सेंट्रलाइज है, मुझे कुछ अपना करना है। इसने फिर एक अपना सिस्टम बनाया जिसका नाम मेटाफोर्स था, और आज ही चल। इससे पहले इसने फोर्सेज बनाया था, अभी वहां से लोग यहाँ आ रहे हैं। मेटाफोर्स में ऐसी क्या खासियत है? वहां पे जस्ट मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है। इसके अंदर इसने 12 प्रोग्राम्स डाले हैं, 12 में से 4 आ चुके हैं। चारों जो आ चुके हैं लोग उससे ही बहुत खुश हैं, आने वाले से क्या होगा, राइट। तो यहाँ बात चल रही थी, मिस्टर लाडो ने बनाया था, किस तारीख को बनाया था जी? इसने 29 जून 2022 को बनाया था। इस सिस्टम को लगभग 15, 16 या 17 माह हो गए, लेकिन जितने माह भी हुए अभी तक, उतने अरसे में इस पे लोग 15 मिलियन से भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, यानी कि 15 लाख से भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो ये थोड़े तो नहीं है, राइट। एक दिन की एवरेज देखी जाए ना, 3700 लोग ज्वाइन कर रहे हैं एक दिन के अंदर, राइट। ये 3700 लोग क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? इनका ज्वाइन करने का मकसद क्या है? इस सिस्टम से पैसा कमाना। देखो भाई, पैसा कमाने के लिए ना आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। नॉलेज होना ना बहुत जरूरी चीज है। नॉलेज नहीं है ना कुछ भी नहीं है। आप समझते हो मेरी इनकम अपलाइन के पास गई है, मेरी इनकम उसके पास गई है, मेरी इनकम इसके पास गई है, मुझे जस्ट इनकम चाहिए। तो मैं कहता हूँ भाई बहुत गलत कर रहे हो अपने साथ, राइट। क्योंकि ये राइट ही नहीं बनता आपका। आपका राइट बनता है जो जो पैसा आपकी पॉकेट में आ रहा है ना, राइट, ठीक है, जो आपके अपलाइन की पोजीशन में जा रहा है उसके पास जा रहा है, आपका राइट वो बिजनेस नहीं है फिर, वो तो आप मांग रहे हो ना। खुद कोऑपरेट करे, बड़े लेवल की ज्वाइनिंग है तो कैशबैक हो जाता है, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन हमारी पता है क्या वो होता है, फर्स्ट लेवल है, ए पोजीशन बी पोजीशन फिल हुई है, ए की तुम रख लो, बी की मुझे दे दो, कामयाब क्या खाक होंगे हम, ठीक है। तो इस तरह जो है ना काम नहीं चलेगा। आप लोगों ने सिस्टम को समझना होगा। आप लोग सिस्टम पे मेहनत करोगे तो ही आप लोग कामयाब होगे, ठीक है। आप खुद मेहनत करोगे तो कामयाब होगे। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है मिस्टर लाडो? मैं ना बड़ी छोटी छोटी ऐसी बातें बता रहा हूँ कि आप लोगों को जो है ना माइंड में बैठ जाए, ठीक है। बात इतनी सी एक्सप्लेन इतना ज्यादा कर रहा हूँ, क्यों, कैसे, कहाँ से, ठीक हो गया ना। तो अब आप लोगों को समझ आनी चाहिए।
ठीक है, तो यहां तक समझ। मैं आज का जो टॉपिक है ना उसको हाफ समझा दूंगा, लेकिन मैं जल्दी नहीं करूंगा कि आज का टॉपिक आज वाइंड अप करूं। ठीक है, हाफ समझा दूंगा, लेकिन ये करूंगा कि आप लोगों को समझ आ जाए। देखो, टॉपिक एक दिन के अंदर आधा मुकम्मल हो जाए ना, और दो समझ आ जाए, बहुत ज्यादा बेटर है। ये नहीं बोलते जाओ मेंबर को कुछ समझ ना आए, इस तरह नहीं चलता। ठीक है, अभी जो मैं सांस ले रहा हूँ, जो टाइम बच रहा है ना, हमारे माशाल्लाह से कुछ लीडर्स हैं, मैं बुरा नहीं कहता, लेकिन यार वो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। एक 40 मिनट के टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने 2-3 घंटे की बातें बतानी है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। देखो, एक बात है ना, आपका गया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन इमेजिन 1 मिनट में किया जा सकता है। उस टाइम उसने वैसे किया है, ऐसे वैसे, तो लो सारा कुछ हो गया। 1 सेकंड के अंदर आपने इमेजिन कर लिया। यही यहाँ पे होता है। उसने अपना एक्सपीरियंस 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का एक्सपीरियंस उसने आपके 40 मिनट्स के अंदर आपने उस डिस्कस करना होता है उसको, क्योंकि जूम सेशन हमें 40 मिनट्स पे ही होता है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि हमारा जो सेशन है वो 2 दिन के अंदर डिवाइड हो जाए, लेकिन समझ आ जाए। इज इट क्लियर? यहाँ तक बातें क्लियर है? मुझे एक दफा कंफर्म कर दें, यहाँ तक बातें क्लियर है? अच्छा जी, एक मेंबर ने कहा था कि वो सर मेटाफोर्स यहाँ पे लिख लें, तो मैं क्लियर कर दूं, ये जो है ना, ये फ्लेक्स है, ये बोर्ड है, ठीक है, ये फ्लेक्स है, इसलिए वहां पे नहीं लिखा, तो उसको वाइट ही रहने दिए, ठीक है। तो अगर आप लोग कहते हो तो मैं परमानेंट लिख दूंगा, लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा फिर, ठीक है। तो इसी तरह मेरे ख्याल से बाकी साइडों पे तो लगी हुई है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से ऐसा सिस्टम जो है ना, सादा सादा, आपका ध्यान यहाँ पे रहेगा। वो अक्सर होता है ना कि ये सर ने पिंक कलर का बनवाया होता ना, ये ऐसा होता तो मजा ही आ जाता। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ना ये ज्यादा बेस्ट है कि यहाँ पे फोकस हो और समझ में आ जाए कुछ बातें। ठीक हो गया? अबू बकर भाई मौजूद है? अबू बकर भाई मौजूद है? नहीं आए, आई थिंक नहीं आए, है ना। चले, कोई बात नहीं, देखिएगा। अच्छा, जब कर लिया ना, इंट्रो कर लिया इसका, उसके बाद कुछ चीजें आती हैं। कहता है तुमने जो है ना 12 प्रोग्राम्स देख लिए हैं मेरे, ठीक है ना। तो अब इनमें से ना एक जो पहला प्रोग्राम है वो है टेक्टाइल क्लासिक का, ठीक हो गया। अब इसने कहा कि टेक्टाइल क्लासिक जो है ना पहला जो प्रोग्राम है, इसके अंदर आपके पास ना 12 बड़े बड़े पैकेजेस हैं, जिसमें आप एक्टिवेट करके ना, मतलब एक पैकेज, लेट्स सपोज आपने पहला पैकेज बाय किया $5 का, बाय करके तो आप अनलिमिटेड डॉलर्स कमा सकते हो, लेकिन शर्त ये है 5-5 करके, है ना मजे की बात। पहला पैकेज बनाया वो भी $5 का। सोचो, जो टोटल तो 12 पैकेजेस है ना, सोचो 12वां कितने का होगा? $10,240 का है 12वां पैकेज, जस्ट एक पैकेज, यानी कि 37 से 38 लाख रुपए का एक ये पैकेज है जस्ट, ठीक है ना। तो बात करते हैं हमें किस लेवल से भी ज्वाइन करना चाहिए, ये भी बात करेंगे ना, किस लेवल से आप आए हो, क्या करना चाहिए, ग्रो कैसे करना है, बताऊंगा साथ साथ। पहला पैकेज बाय किया उसने ना, ये 12 पैकेजेस बनाए ना जब, तो उसने कहा यार इसके अंदर ना 2 तरह के पैकेजेस है, डिफरेंस है। एक है S6, एक है S3, ठीक है। S6 में देखते हैं हमारे पास कौन कौन से वाला जो है ना वो पैकेज है, ठीक है। ये कह लो आप 12 लेवल है, 12 में से ना 8 लेवल जो है ना वो S6 के, 4 जो है S3 के। लेकिन ये नहीं कि पहले 8, नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। ये यहाँ पे आपने ना नोट कर लेना, S6 वाला जो है ना पहला है, दूसरा है, तीसरा यहाँ पे लिख लो, ठीक हो गया। चौथा है, पांचवा, छठा यहाँ पे लिख लो, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, ठीक है जी। ये जो पैकेजेस है ना,
ये जो पैकेजेस हैं ये S6 और S3 के हैं। इज दैट क्लियर? यहां तक बातें क्लियर है? चैट बॉक्स में बताइए। अगर आप लोग एक्टिव रहेंगे, अगर आप बताते जाएंगे ना तो मेरे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि अगर आपको समझ आ रही है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे जितना आगे जाते जाएंगे ना अमेजिंग हो जाएगा, ठीक है? देखते हैं। वेरी गुड, हो गया। क्या क्वेश्चन है? किसी का क्वेश्चन यहाँ पे किसी को समझ नहीं आई, मैं ना यहाँ पे क्लियर लिखता हूँ, सब्र कीजिए, डोंट वरी। जिस किसको एक भी पर्सन है जिसको समझ नहीं आई, डोंट वरी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्या होगा, मीटिंग एंड हो जाएगी, कल समझ लेंगे, व्हाट्सएप पे समझ लेंगे, डोंट वरी ब्रदर, टेंशन नहीं लेते होते, ठीक है? जिसको भी समझ नहीं ना आई बस आपने बता देना कि सर ये समझ नहीं आई, अगर मैं आपको कुछ कहूंगा तो फिर आपने कहना, ठीक है? तो देखते हैं। अच्छा जी, मैंने कहा मिस्टर लाडो ने ना टेक्टाइल क्लासी के अंदर 12 पैकेज 12 लेवल बनाए हैं, यहां तक समझ है? 12 लेवल बनाए, 12 लेवल में से ना उसने ना दो डिफरेंस रखे हैं। उसने ना कहा कि ना भाई इसके अंदर ना दो तरह के लेवल्स हैं, दो तरह के पैकेजेस हैं, टोटल तो 12 है, लेकिन 12 में से ना दो तरह के उसने डिवाइड किए हैं। कुछ जो पैकेजेस है ना वो S6 के हैं, जिसको हम S6 कहते हैं। लेट्स सपोज एक कमरा है जिसके अंदर 6 लोग हैं, ठीक हो गया? कुछ पैकेज है जिसके अंदर 6 लोग हैं, कुछ पैकेज है जिसके अंदर 3 लोग हैं, ठीक हो गया? वो जो S3, अच्छा, जो 3 लोग वाला पैकेज है ना ये कह लो कि स्पेशल रूम है, ठीक है? VIP रूम है, ठीक है? बताता हूँ, खासियत बताता हूँ, ठीक है जी? ये हो गया, यहां तक क्लियर हो गया कि यानी कि जो S6 S3 है ना ये है हमारे पास VIP रूम, ठीक है? VIP रूम आ गया। S6 क्या है? जो 6 लोगों वाला कमरा है वो कौन कौन से वाले हैं और वो कैसे होते हैं, उनकी शक्ल कैसी होती है, उनमें इनकम कैसे आती है, उनमें काम क्या करना है, उनमें किस तरह हमें पता लगता है कि ये हमारी इनकम है, ठीक हो गया? तो यहाँ पर देखते हैं जी, ये जो S6 वाले है ना, अब यहाँ पे मैं ये रेज कर देता हूँ ना, ये जो डिटेल्स मैंने लिखी थी आपको समझाने के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर देखते हैं, पहला पैकेज और दूसरा पैकेज S6 का है, ठीक है? तीसरा जो है ना वो S3 का है, ठीक है? उसके बाद चौथा और पांचवा तीसरा S3 का है, ठीक हो गया? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, यहां तक बातें क्लियर है? मैंने लिखा है 1 और 2, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर देखिएगा 1 और 2, 1 और 2 S6 है, तीसरा जो लेवल है, तीसरा जो पैकेज है वो है S3 का, ठीक है? चौथा और पांचवा अगेन S6 का है, छठा फिर S3 का है, सातवां आठवां अगेन S6 का है, और नौवा जो है S3 का है, 10वां और 11वां अगेन S6 का है, 12वां अगेन S3 का। मुझे बताइएगा यहाँ तक आपको बातें क्लियर है? एक दफा चैट बॉक्स में अगर क्लियर कर दो ना मजा आ जाएगा, क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट मूव, अगर आपको अभी बातें समझ आ रही हैं तो आप यस लिखो, अगर नहीं आ रही मुझे बताओ, मैं अगेन समझा देता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी? लर्निंग सेशन है, इसमें कोई भागदौड़ नहीं है, आज ही करोगे आज ही ये करो, नहीं नहीं, अगर बातें समझ आ रही हैं तो नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, ठीक हो गया? चलो, अच्छा जी, अभी पता क्या समझना है आपने, इनकी ना शेप्स, इनकी शक्लें, इनके स्ट्रक्चर दोनों डिफरेंट है थोड़े से, उनको देखते हैं। ये जो S6 का है ना इसकी शक्ल जो है ना थोड़ी सी चेंज है, ठीक है जी? ये मैंने S6 लिखा है, ठीक है? ये जो लिखा ना मैंने S6 लिखा है, यहाँ पे शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, चलें जी यहाँ पे लिख लेते हैं। ये जो मैंने लिखा है S6 है, ठीक है? S6 का स्ट्रक्चर पता कैसा है? अब यहां से मैं ड्रा करता हूं थोड़ा सा ना क्लियर,
गया। ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है ना, ये S6 का है, S6 का है, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने फर्स्ट लेवल ड्रा कर दिया जो कि $5 का है, ठीक है, और ये हो गया S6 हो गया, ठीक है। अच्छा जी, देखते हैं यहाँ तक बातें क्लियर है, स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, कुछ नजर आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है। ये जो पोजीशन है ना, ये वाली जो मेन बॉक्स, सबसे ऊपर जो बॉक्स है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ U, ठीक है, ये मैंने लिख दिया U, ठीक है ना। इसके बॉक्स के अंदर मैंने लिखा U, यानी कि जब आप मेटाफोर्स के अंदर एंटर होगे तो लेवल 1 जब एक्टिवेट करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली एक सर्कल फिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ना डिफरेंस भी रखते हैं, अभी जो मेटाफोर्स के अंदर अपने टाइम जैसे आपको लेवल शो होते हैं ना, वो भी यहाँ पे जब मेटाफोर्स में जाते हो ना तो इस तरह का लेवल देखने को मिलता है आपको, ठीक है। आई थिंक ये आपको नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है या नहीं आ रहा मुझे बताइएगा। ठीक है, नजर आ रहा है, तो इसको समझते हैं, साथ साथ इसको भी फिल करते जाएंगे, ठीक हो गया। चलिए इसको समझते हैं, सबसे पहले ये आ गया, ठीक हो गया। इसको देखते हैं, जब आप मेटाफोर्स के अंदर जाओगे तो ये वाली सात आपकी स्लॉट फिल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप बैठ जाओगे, ठीक है, यानी कि यू पोजीशन आके बैठ जाएगी, ठीक हो गया। यहाँ पे जब आप काम करोगे, आप सोशल मीडिया पे काम करोगे, ठीक है, तो उसके बाद आपके जब $5 सेल होंगे ना, जब ये बंदा ए पोजीशन की, इसको ना लेट्स सपोज आपने नाम दे दिया ए, ठीक है, तो जब ये ए यहाँ पे इस स्लॉट में आके बैठेगा ना, एक बॉक्स को एक स्लॉट कहते हैं, ठीक हो गया, एक बॉक्स को एक स्लॉट कहते हैं। मुझे बताइएगा यहाँ तक समझ आ रही है आपको? अभी हमारे पास टाइम जो है ना 10 मिनट का रह गया है, इसके अंदर हमने S6 समझना है, ठीक है। तो ये जब ए पोजीशन में आता है ना तो आपकी यहाँ पर एक पोजीशन फिल हो जाती है, ठीक हो गया। बी जब आपकी यहाँ पे आती है, बी आ गई, तो आपकी ये स्लॉट दूसरी भी फिल हो गई। इज दैट क्लियर? अब ए जो ए वाली पोजीशन है ना, ये काम करेगी और इसके रेफरेंस से ये स्लॉट फिल हो गई, यानी कि $5 सेल हो गए। और इनकम का नहीं बता रहा, अभी जस्ट स्लॉट का बता रहा हूँ, इनकम की कल बात करेंगे, ठीक है। तो जब ए वाली पोजीशन काम करेगी तो ये वाली स्लॉट फिल हो जाएगी, और जब ये दूसरी पोजीशन काम करेगी, यानी कि ए बी ने ए फिल की, तो यानी कि इसने ए पोजीशन फिल की, इसकी ये वाली होगी, ठीक है। ए वाले ने अपना दूसरा काम किया और इसकी बी पोजीशन भी फिल हो गई, ठीक है। यहाँ पे बी वाले ने पहले ए की थी, अब इसने बी भी कर दी फिल, ठीक है। इसके बाद लेवल रिसाइकल हो जाएगा। अभी आपके जो भी क्वेश्चन है आप वो कीजिए। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं वो कीजिए जी, क्वेश्चन कीजिएगा। क्वेश्चन करें, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्वेश्चन कीजिए काइंडली। अगर अभी आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। S3 करने के लिए पता क्या, अभी जो सीखा है ना आपने, पेज के ऊपर ड्रा करके मुझे व्हाट्सएप पे पिक्चर सेंड कर देनी है लाजमी, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोग समझ के होगी, ठीक है। तो कल का जो काम है ना, कल जो हम बोर्ड पे सीखेंगे वो है इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो S3, और वर्किंग समझेंगे, वर्किंग क्या है, ठीक है। ये समझ के ये वाला जो टॉपिक है वाइंड अप करेंगे, और फिर अगले टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है ना। ओके गुड, सकीना बतूल, ओके मैम, आप कर दीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप पे कर दीजिए, ठीक हो गया।
सो थैंक यू सो मच, जितने मेंबर्स भी मीटिंग के अंदर आए, आप सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। और कल का जो सेशन होगा उसमें लाजमी आइएगा। आपको इनकम का बताऊंगा। इनकम ज्यादा को कैसे आएगी, किस लेवल से कैसे ज्वाइन करना चाहिए, क्या फायदे हैं और हमें कैसे आगे बढ़ना है। ठीक हो गया? सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू अगेन कि आप सब अपना इतना कीमती वक्त निकाल के हमारे सेशन के अंदर आए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।